प्रशांत जी से, फिर आशीष जी के पास चला जाएगा एफएनओ सुपरस्टार के लिए। गाबा सर चार्ट का चमत्कार लेकर तैयार हैं आज, और मिड कैप फंडा के लिए संजीव होता है हमारे साथ। प्रशांत जी, आपका सस्ता ऑप्शन। तो यहाँ पे अनुज जी, मुझे अल्केम काफी अच्छा लग रहा है। उसकी प्लेसमेंट एक ब्रेकआउट के बिल्कुल कगार पे खड़ा है, बाउंड्री पे। मैं थोड़ा प्रीएम करूंगा, और इसकी जो 5400 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन करीबन 100-105 के रेंज में चल रही है। यहाँ 54 यानी 55 के नीचे स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह होगी। टारगेट होगा 165 और 185, 165, 185। ओके, तो ये इस समय ट्रेड प्रशांत जी की। मीनवाइल मार्केट डे हाई पर है अब। निफ्टी 24,800 वापस क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है, तो थोड़ा सा कल की मरहम पर अब बाम लगता हुआ देखते हैं ये कितना टिकेगा यहाँ से। आशीष जी बताइए आपका ट्रेड। जी, टाटा टेक में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे मोमेंटम बन रहा है, और जिस हिसाब से स्टॉक ने कल गिरावट के बाद आज वापस पुल बैक देने का अटेम्प्ट कर रहा है, वो शानदार दिख रहा है। तो 740 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह है। पर मुझे लगता है इसमें 775 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, ये आशीष भाई का ट्रेड टाटा टेक का। प्रकाश का बसा चार्ट का चमत्कार क्या पिक करेंगे आप? आई थिंक मेरा ध्यान रहेगा ग्रैन्यूल्स इंडिया पर। करीब 518 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होना चाहिए करीब 511 का, ₹7 का। नियर टर्म टारगेट शायद 530 के नजर आते हैं। ग्रैन्यूल्स इंडिया फार्मा पर ध्यान देना चाहिए आज। ओके, ग्रैन्यूल्स इंडिया फार्मा पे ध्यान दीजिए। स्ट्रॉन्ग मूव डे हाई पे आके ट्रेड करता हुआ। संजीव जी, मिड कैप फंडा क्या पिक कर रहे हैं आप आज? फार्मा स्पेस से ही है ये स्टॉक, ज्यादा चला नहीं है और ऊपरी स्तर से गिरा हुआ है। स्टॉक का नाम है फाइजर। जो नंबर्स आए हैं देखिए तो डिसेंट नंबर्स हैं। जो 3-4 क्वार्टर से सेल्स फॉल हो रहे थे, ये क्वार्टर में सेल्स इंक्रीज हुआ है। 8% वाई ऑन वाई इंक्रीज हुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि इस बार हाईएस्ट एवर इबिटा मार्जिन कंपनी ने डिलीवर किया है, ऑलमोस्ट 38% का, एंड इट ड्रिवन बाय ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो मुझे लग रहा है कि जो स्टॉक करेक्शन था वो एक बॉटम की तरह बॉटम आउट हो चुका है। कंपनी का जो वैल्यूएशन है इट्स ट्रेडिंग एट 26 टाइम्स FY27 EPS, और यहाँ पे रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है। तो बाय की सलाह रहेगी विद टारगेट प्राइस ऑफ 7,000। ओके, मार्केट में अब इस समय आप देखें तो एक तरीके का ऑलमोस्ट, अब मैं थोड़ा होपफुली जल्दी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक अच्छा खासा मूव आ रहा है इस समय, और डे हाई पर अब आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अच्छा मोमेंटम है। एक बार तीतागढ़ लेकर आएंगे ज़रा। पिछले हफ्ते का स्टॉक ऑफ द वीक था, कल करेक्ट हुआ था ये, आज सुबह बैंड से बाहर आया। थोड़ा सा यहाँ पर अब वापस मोमेंटम बन रहा है। सचिन जी, अगर कोई हाई रिस्क टेकर हो, यहाँ पर कोई ट्रेड होगा क्या तीतागढ़ में? अनुज जी, काफी कॉन्फिडेंट बेस इसने एग्जिबिट किया है 650 के आसपास। वहां पर एक मेजर डबल बॉटम फॉर्मेशन का कंफर्मेशन आया है, तो ट्रेंड में तो बदलाव ऑलरेडी हो चुका है। एंड मुझे लग रहा है मोमेंटम के लिहाज से भी इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो लगभग अराउंड 970 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक ये करंट मोमेंटम 970 980 तक तो मिनिमम एक्सटेंड होना चाहिए। पोजिशनली मुझे लग रहा है 1150 तक की एक रैली बन सकती है काउंटर में। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने में कोई हर्ज नहीं है। एक अच्छा बेस यहाँ पर नजर आया है लगभग अराउंड 840 से लेके 850 के जोन में। सो आई थिंक यहाँ पर 845 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस भी ऐड किए जा सकते हैं। पहला टारगेट होगा अराउंड 970 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1100 का। जी हाँ, और मैं बताऊं, मैं यहाँ पे बहुत ऐसे मार्क नहीं करता इस बात को, लेकिन इस पुल बैक में एक क्रिटिकल पॉइंट और है, दैट्स रिलायंस। और ये बात मैं कल क्लोजिंग में भी मार्क कर रहा था और अभी मार्क कर रहा हूँ कि रिलायंस ने 17 अप्रैल के बाद अभी किसी भी दिन 10 डे मार्क के नीचे स्लिप नहीं दिया है। और आज की लोअर शेडो यानी ओपनिंग और लो एग्जैक्टली 10 डे मार्क पे परसिस्ट करती है। दैट्स मोस्ट क्रिटिकल पार्ट। आई मीन, एक दिग्गज स्टॉक फ्यूचर के बारे में। मानस, इसकी प्लेसमेंट कैसी लग रही है आपको रिलायंस की? विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, बट मैं एक बड़े क्रिटिकल स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। मानस, आपका व्यू? तो देखिए, पहला सपोर्ट 10 डे मूविंग एवरेज पे था जो कि 1425 है, लेकिन एक प्राइस सपोर्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस सपोर्ट है 1410 का। अगर 1410 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहेगा तब तक आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं लॉन्ग पोजीशन में। स्टॉप लॉस 1409 के लगा के रखिए, लेकिन फ्रेश खरीदारी 1445 के ऊपर करेंगे। 1445 के लेवल ब्रेक होंगे तब आप 1425 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे और 1485 के टारगेट सेट करेंगे। जैम, रिलायंस डूइंग वेल। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है। सचिन जी के पास एक ट्रेड है। सचिन, क्या पे कर रहे हैं आप?
वीरेंद्र जी, इनफैक्ट HDFC बैंक का मुझे सेटअप इंटरेस्टिंग लग रहा है। काफी अच्छा यू टर्न इसने दिखाया है एंड अपने प्रीवियस डे स्विंग हाई लगभग अराउंड 1940 को चैलेंज कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़े से लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए। इंट्राडे के लिहाज से ही आपको स्टॉप लॉस लगभग अराउंड 1928 पे लगाना चाहिए। हो सकता है कि ड्यूरिंग द डे एक अच्छी रैली यहाँ पर नजर आए 1956 से लेके 1970 के टारगेट्स के लिए। तो यहाँ पर HDFC बैंक के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी 1928 के स्टॉप लॉस के साथ 1970 के फाइनल टारगेट के लिए। ओके, मीन वाइल वो तीतागढ़ देखिए बात करते करते 12 रुपये का मूव इस स्टॉक में आ चुका है और वो अब 915 पर। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अब ज़रा आप देखिए मार्केट को। मार्केट में वही स्टॉक्स अब लीड कर रहे हैं, डिफेंस, रेलवेज़, वही स्टॉक्स जो अब तक लीड कर रहे थे। कल एक दिन की प्रॉफिट बुकिंग आई। और वीरो एक चीज़ मैं ऐड करूंगा, जो मैं सुबह कह रहा था, जो 10,000 करोड़ की FI की सेलिंग आई, क्यों आई, कैसे आई, कहीं ये कल प्योरली एक्सपायरी रिलेटेड तो नहीं था, कहीं वो सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी से रिलेटेड तो नहीं था। आई थिंक ये भी एक जेन्युइन सवाल होगा, क्योंकि एक दिन की बस वो सेलिंग आई और उसके बाद आज फिर मार्केट देखिए और वही के वही सारे स्टॉक्स लीड कर रहे हैं मार्केट को, आपके डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स बेसिकली। बिल्कुल, थीम तो वही है जनाब। और HDFC बैंक और रिलायंस का परफॉर्म करना, ये थोड़ा सा ये कॉम्बिनेशन अच्छा भी कर रहा है। मिड कैप IT में चलते हैं। एक स्टॉक को दिख रहा था मैं, साइंट को, दैट्स डूइंग वेल, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। साइंट पर आशीष बहती जी, आपकी रीडिंग क्या कहती है, कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को, जरा देखिएगा। निफ्टी IT डे हाई पर इस वक्त। जी वीरेंद्र जी, काफी अंडर परफॉर्मर स्टॉक रहा है, लेकिन एक बेस फॉर्मेशन कंप्लीट किया स्टॉक ने, जो इसका जोन रहा 1200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बना और अब वापस एक पुल बैक देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1275 का एक SL मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें शॉर्ट कवरिंग के कारण 1360 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, चलिए ये इस समय कुछ इंडिविजुअल ट्रेड्स आपके लिए। शानदार मोमेंटम अब बाज़ारों में लौटता हुआ 24,800 के ऊपर अब हम होपफुली सेटल हो रहे हैं। होपफुली बार बार यूज़ कर रहा हूँ मैं। AB फैशन एंड रिटेल, ये आज F&O के सारे कॉन्ट्रैक्ट इसके वाइंड डाउन होंगे और फिर वो डीमर्जर वाला मूव के बाद फ्रेश दोबारा कल इस पे प्राइस डिस्कवरी होगी।